हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 के तहत त्रिफला जो गद्य भाग है ना, त्रिफला कहानी को पढ़ेंगे, जो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी त्रिफला कहानी में मुख्य पात्र हैं खुद्दीराम घोषाल। उनको प्यार से खुद्दी बाबू भी बोलते हैं। उनके बेटी का नाम है सिम्मी, जो कलकत्ता में पढ़ाई करती है। और खुद्दीराम घोषाल के ऑफिस में, दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं जिनका नाम है श्रीवास्तव। ठीक है। और एक औरत भी काम करती है जिनका नाम है मिस टांडेवाल। खुद्दीराम घोषाल को मिस टांडेवाल से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, क्योंकि खुद्दीराम घोषाल की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो अकेला रहते हैं। इसलिए उनको मिस टांडेवाल से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से टांडेवाल की याद में खोए रहते हैं और आगे क्या होता है हम लोग कहानी के माध्यम से देखेंगे। चलिए देखते हैं। थोड़े के दिन से मिस्टर खुद्दीराम, कहे के माने खुद्दीराम घोषाल, चाहे तो खुद्दी बाबू के मिस टांडेवाल का याद हो जाएला। तो क्या हो रहा है, थोड़े दिन से खुद्दीराम जो है, खुद्दीराम घोषाल है ना, उनको मिस टांडेवाल का याद हो जाता है। याद भर अकेले नहीं होएला, मतलब केवल उनको याद ही नहीं आता है, खामोखा आइए जाएला, मतलब अपने आप आ जाता है। वो नहीं सोचते हैं याद इतना आए, लेकिन फिर भी आ जाता है। और बड़ा शासित उनकर कर्जा में देवेला, और उनके करेजा में, उनके दिल में बहुत ज़्यादा अकबकाहट हो जाता है, शासित हो जाता है। कखनो कखनो तो दफ्तर कर फाइल के बीच में, और उनको क्या होता है कि कभी कभी जब दफ्तर का फाइल पलट रहे होते हैं तभी उनका याद आ जाता है। जे बेरा वो काम में मशगूल रहना, भुलायल रहना, एकदम विभोर का जानी तैर जे हुएला और काले काहेला हुएला कि अचानक टांडेवाल कर याद आए जाए ना, मतलब उनको बहुत ज़ोर से याद आ जाता है ना, एकदम बिरभोर का जानी का इतर जे होवेला और काले होवेला, मतलब ये नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसा याद आ जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है। अचानक टांडेवाल कर याद इतना जोर से झपटा मार देवेला कि बेचरंगा खुदी बाबू अकबका जाना, मतलब इतना जोर से उनको याद आता है कि वो अकबका जाते हैं, उनका सांस फूलने लगता है। इस तरह से झपटा मारने जैसा होता है। ईसन बुझाइला जैसन कोनो झन जबरन सब भीड़ के ठेल ढकैल के अपन आगू मागू हो जाएला। सेह तहर, मतलब जिस तरह से भीड़ में लोग किसी को ढकेलते हुए आगे आते हैं, उसी तरह से इनको याद आता है, मिस टांडेवालकर याद आता है। सेह तरह इनकर याद आवे, याद और बगरा दरकारी बात मन समस्या के ढाइप के ऊपर ऊपरी पसर के नज़र और मन में उनकर भर खैरे बैठ जाएला, मतलब उनका जो दरकारी बात होता है वो सबको ढाइप के और सबसे पहले उनको उनके दिल दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है। भरखैरे बैठ जाएला और तले उनकर मन उनके बेगर कोनो नोटिस देले टांडेवाल बटे खिंचले चले जाएला, और उनका मन जो है बिना कोई सूचना दिए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए टांडेवाल बटे खिंचले चल जाएला, मतलब वो टांडेवाल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो नहीं चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। टांडेवाल उकर गतर काया, टांडेवाल के बारे में बताया जा रहा है कि टांडेवाल का जो गतर काया है, उनका जो भरा पूरा काया शरीर है, आँख ठेहुना, नाक, कान, नाक और ओठ, आठों आठों अंग कर सुंदर से सुंदर कल्पना में वो बोहाय जायला उनकर मन और प्राण, उनका मन अपन क्या हो जाता है, भुला जाता है, बोहा जाता है, खो जाते हैं वे उनके कान, नाक और आठों अंग देखकर। ढेर बेरा ऐसने टांडेवाल के लेके काही जाही बेस बेकार बात मन के सोचेक बुझेक में सिराई जाएला, मतलब कभी कभी क्या होता है, यही सब बात सोच सोच कर, उनका बेकार बात सुनकर सिरा टाइम जो है से ख़त्म हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है। तब तब ऊ लखे तब ऊ लखे पाए ना कि फिर ई खराब ख्याल कैसे उनकर मन में घुरे लागलक।
फिर वो सोचते हैं कि हम तो सोचना नहीं चाहते थे, कैसे ये उनका ख्याल फिर मिस टांडेवाल का ख्याल बार बार क्यों आता है, क्यों घूर रहा है, इस तरह से वो सोचने लगते हैं। मने मने वो खिसियाए ना, कराए ना बगरा, मुदा का करो मन से लाचार और बेबस तैर कखनो हो जाए ना। मतलब वो बहुत मन में खिसियाते हैं कि मेरे क्यों याद आता है, लेकिन वो मन के हाथ से लाचार है, वो नहीं चाहते हैं, फिर भी उनको याद आ जाता है, वो मन के हाथे बेबस हो गए हैं। अनठेकान और बेहिसाब बेअंदाज परेशानी और हल्काइन तैर उनके लाग जायला। मतलब अनठेकान और बेहिसाब मतलब बिना कोई हिसाब के, अनठेकान अंदाज परेशान और हल्काइन तैर उनके लागल जा रहा, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तले सामने गिलास कर पानी के चुपचाप पी के छोड़ के दूसरों कोनो उपाय नहीं रहे। और जब इस तरह से उनको जब घबराहट होता है तो उनके दफ्तर में जो टेबल है उसके सामने जो गिलास का पानी रखा होता है वो पी कर ना ओकरे घोट लेके कोनो तैर मन के सुसुत करायना थिरायना, तब वो उनको आराम मिलता है। जब वो गिलास में पानी रखा रहता है वो पीते हैं तब उनको ठीक लगता है कुछ। भीतरे 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 उनके आपन ऊपरे खीसो लगेला चिड़चिड़ाए ना, मतलब अपने आप में बहुत गुस्सा आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ ना, क्यों बार बार हम उसके ना चाहते हुए भी मिस टांडेवाल को याद कर रहे हैं। वो फौरन ई चाहत के कि वो जे टांडेवाल कर ख्याल इया की और बात कर कल्पना के एकदम नोच के एक झटके में फेंक देवे, वो इसने नहीं करे पारे। वो सोचते हैं कि जो ख्याल आता है और जो कल्पना जो नया जो आता है उसको एक झटका में नोच के फेंक दे, ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। उस ख्याल से सोचने से नहीं बच पाते हैं वो। बचकन और का तैर ओहे ओहे सब बात मन में घिंदरेते रहेला, मतलब कि ये सब बात उनके दिल दिमाग में बार बार क्या होता है, घूमते रहता है। बुझाइला जैसे कोनो भितमाछी एक बारगी सैट के चेपचेपाल लैट जाए है, मतलब कि कोई माछी जो पीछा कैसे किसी को पीछा करने लगता है, घूरते रहता है, उसी तरह से ख्याल मिष्टांडे का जो ख्याल है वो घूरते रहता है। चलिए देखते हैं। उनकर मन प्राण में कोनो जोंक जैसे चपकेला से तर, मतलब उनको जैसे कि उनका मन में कोई जैसे कैसे जोंक चिपक जाता है तो छूटता नहीं, उसी तरह से ख्याल जो है उनके मन में चिपक गया है। मिस टांडेवाल का ख्याल इनके दिलो दिमाग में चिपक गया है, इस तरह से उनको लगता है जैसे कि जोंक चिपकता है। खीसे एक बारगी उनकर जीव पिता जायला और बुझाइला, अगर वो ख्याल मने कोनो जीवगर चीज रहतक तो अवश्य के उके खून कर देते। उनको लग रहा है कि ये ख्याल कोई अगर जीव रहता, कोई लिविंग थिंग्स रहता तो उसको जरूर खून कर देते, उके चित पटाई के और सुपट छाती में छुरा भोग देते। वो कहते हैं कि अगर वो कोई जिंदा जीव रहता तो उसको चित पटक के और उसके छाती में छुरा भोग देते। इतना होते कि कखनो कखनो टांडेवाल के लेके कतई कतई बात मन में सोचते, कतना सुंदर उनके लगेला जैसे कोनो सुंदर निर्मल धार में डोंगा ऊपरे केरमे सहलाते हैं। मतलब उनको कभी कभी लगता है, उनका टांडेवाल का याद करके उनको इतना अच्छा लगता है जैसे कि वो निर्मल धार में बहते चले जा रहे हैं। इस तरह से उनको बहुत मज़ा आने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है जब वो उन टांडेवाल के बारे में सोचते हैं और वो अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे अब ऐसन हो जात रहे कि खुदी बाबू राम कखनो कखनो आपन से बाचाल बेरा घर में वो मिस टांडेवाल कर सुंदर ख्याल के खबो लंबा चौड़ा कर के देखे तहे लाग जाए ना। मतलब कभी कभी उनको लगता है कि वो घर में मिस टांडेवाल कर और भी अच्छा अच्छा ख्याल देखने लगते हैं, लंबा चौड़ा ख्याल देखते हैं और वो भुला जाते हैं। ख्याल उनका मतलब पता ही नहीं रहता कि हम क्या देख रहे हैं, उनको याद भी नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। जदियो सेहो बेरा उनके कोनो जगन बुझाइला कि ऐसन में कोनो जगन कोनो दोष उनकर से होत है,
और फिर उनको लगता है कि हमसे तो कोई गलती ज़रूर हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना ख्याल क्यों दिख रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा ख्याल क्यों देख रहे हैं। उनको खुद लगता है कि हमसे कोई पाप हो रहा है। ऐसन लागेला जैसन मीठ शरबत कर पानी एक बारगी गदला होई गेलक, जेकर घोंट के आपने जाइन सुन के लीलत है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई मीठा शरबत गंदा हो गया है, और वही अपने ही घोट के जान के सुन के लीलत है, और तब पर भी वो पी रहे हैं। सब कुछ जान रहे हैं कि ये गलत बात है, फिर भी वो ऐसा सोच रहे हैं। आगे देखते हैं। कखनो जब वो आपन दफ्तर से घर घूरे लागे ना, से बेरा या तो घर आई के क्वार्टर कर झरोखा से जंगला से बट से खेल कूद में लागल छुआ के देखतो हो। उनकर मन मिस टांडेवाल कर ओकर मोटाई, जानदार लंबा चौड़ा गोड़ हाथ, ओकर तनाव और काही जाही हिने उने चक्कर मारत रहेला। मतलब कहने का मतलब, जब वो घर दफ्तर से जब वो घर आ जाते हैं और अपने जंगला से यानी कि झरोखा यानी खिड़की से वो खेलते हुए बच्चों लोग छुआ लोग को देखते हैं, तब पर भी उनको मिस टांडेवालकर ही याद आता है। वो बच्चा लोग के देख रहे हैं, फिर भी उनको मिस टांडेवालकर ही याद आ रहा है। उनका मोटाई याद आ रहा है कि कितना शरीर अच्छा है, जानदार लंबा चौड़ा गोड़ है, हाथ है, उनका तनाव है ना, उनका ब्रेस्ट जो है। और काही जाही हिने उन्हें वो गलत बात भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओकर बाद जब एक एक करके तरंगन उगेला, अब मतलब जब शाम हो जाता है तरंगन उगता है, और सांझ कर बेरा रात हो जायला और रात जब हो जाता है और इंद्रधनुषी रंग में उनकर मन भुला जायला, तो उनका मन जो है इंद्रधनुषी रंग में और भुला जाता है, मतलब और खो जाते हैं और सोचने लगते हैं। यह सब भुलायल बेचरंगा आपन जम्फर तैर से गंजी है से धोती से बीड़ी और सलाई निकाल के कखन सलगाए लेवे ना, और हल्का हल्का बीड़ी के पिए ना। मतलब कि वो अपने जो गंजी है, वो गंजी के अंदर धोती रहता है, उसमें एक पैकेट होता है, उसमें लोग पहले के लोग जो बूढ़े लोग होते थे ना, बीड़ी सलाई सब रखते हैं, तो उसमें से वो कब बीड़ी और सलाई निकाल लेते हैं और कब वो धरा के पीने लगते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। एक एक ठो बीड़ी में अंदाज 3-4 ठो तय सलाई कर कांटी खर्चा हो जाएला, और एक बीड़ी जलाने में 3 से 4 कांटी खत्म हो जाता है। एक हाथ है चाहे तो अपन केस उड़ल चंदला चांदी के खजवाए ना, एक हाथ से वो अपना जो चाठिल हो गया, बाल उड़ गया है ना, उससे वो खजवाते हैं, तो धीरे धीरे हाड़ निकल छाती, जेकर में सौंसे केस उजर हो जाए है सके सहराए ना, हाथ भुलाए ना और उलराए ना। मतलब कि वो एक हाथ से या तो अपना चाठिल को जो बाल उड़ गया है उसको खुजलाते हैं, या फिर धीरे धीरे अपने जो छाती का बाल उनका जो सफ़ेद हो गया उनको सहराते हैं। इस तरह से करते हुए वो मिस टांडेवाल के ख्याल में डूबे हुए रहते हैं। ये सब बात में मिस टांडेवालकर क्वार्टर जे 2-3 क्वार्टर के बाद है काम करेला। मतलब कि वो मिस टांडेवाल 2-3 क्वार्टर के बाद है काम करेला, मतलब 2-3 क्वार्टर के बाद काम करते हैं। बगरा वो सोचेला, वो अकेले रहेला, का करेला, कैसे खाएला, कैसे सुतेला, ये सब मतलब सोचते हैं जो मिस टांडेवाल 2-3 क्वार्टर के बाद है, ये सोचते रहते हैं खुद्दीराम। ठीक है, चलिए देखिए क्या इसमें बोला गया है कि वो सोचते रहते हैं कि वो मिस टांडेवाल क्या कर रही है, क्या खा रही है, कैसे सो रही है। बगरा दूर तक सोचते उनका जीव अकबकाएला, और बहुत ज़्यादा ही सोच लेते हैं, और वो उनका जीव घबराने लगता है। उनके लागेला कहों बेगरा सोचल से और कोनो ना हो जाए। मतलब वो सोचते हैं जो जो हम सोच रहे हैं वो कहीं और, मतलब कुछ और ना निकले, कहीं कर्जा ना पिनियाई जाए उनकर, मतलब उनका कर्जा, मतलब उनका मन और ना खराब हो जाए, पनिया जाए, घबरा जाए, ऐसा सोचते हैं। उनके और कोनो बात नहीं बुझाई से नहीं, उनके आपन जनाना शर्मी कर याद होवेला।
मतलब अब उनका जनाना शर्मिकर याद आता है, मतलब अपने पत्नी का याद आता है, जे अकेला छोड़ के परलोक गमन कर जाए है। जो उनकी पत्नी मर चुकी है उनका इसको इनको याद आ जाता है। उकर ओकर वास्ते ओकर वास्ते उनके दुखो है मुदा का करो, आपन मन के बुझाई लेवे ना। और ये बेचारा इनको अपनी पत्नी का याद आता है और फिर भी उनको इतना सारा दुख है, इसलिए वो अपने मन को बुझाई लेते हैं। अगर केकरो याद आए जाए तो उनकर का बस, वो सोचते हैं कि वो चाह नहीं रहे हैं लेकिन याद आ जा रहा है तो उनके मन के मन का बस के बात तो नहीं है। से दिन जब दोपहरिया बेरा ऑफिस में मिस टांडेवाल टाइप मशीन जगन से उठ के अपन ब्लाउज के भीतरे से रुमाल निकाल के अपन चेहरा मोहरा वो हल्का हल्का पोछलक और उनकर माने खुदीराम बाबू कर नैजका आई के और फाइल रख के एक हाथ घेंचा जगन कर के जैकेट के उठाई के गरम कर चलते अपने आप गतर के फूलक तो खुदीराम खुदीराम एक बारगी अकबकाई गेलक और आँख फाड़ के ओकर सामने देखे लागलक। तो यहाँ पे जब दोपहरिया में ऑफिस में क्या हुआ, मिस टांडेवाल टाइप मशीन से उठ कर आई और अपना ब्लाउज के भीतर से रुमाल निकाली और अपना चेहरा हल्का हल्का पोंछ कर उनके खुदी जो बाबू है ना, खुदी बाबू के पास जाकर फाइल को एक हाथ से वहाँ पे रखते हैं, अपने जैकेट को उठाकर रखते हैं और अपने आप को गतर में मतलब कि अपने नीचे ब्रेस्ट में फूंकते हैं। तो खुदीराम एक बैग अकबका जाते हैं, आँख फाड़ के सामने देखने लगते हैं। चलिए, बुझालक होकर गतर के वो देखिए लेलक एक तरह से, मतलब ऐसा लगा कि उनका जो गतर है ना उसको ये देख लिए हैं। उनकर मन का तैर वो के एकदम नजैका से देखे तहे अकबका गेलक और वो इतना नज़दीक से पहली बार देखे थे इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अकबका गए, घबरा गए। थोड़े दिन आगे खुदीराम टांडेवाल के एक ठो किरानी छोड़ा से एक ठो होटल में टिफिन में ढूके देख रहे। मतलब कि कुछ दिन पहले आगे क्या हुआ कि मिस टांडेवाल एक किरानी, वहाँ का जो एक लड़का था किरानी छोड़ा काम करता था, उसके साथ होटल में जाते हुए देखे थे। कई जन से टांडेवाल के लेके काही जाही रंगदार बात मने उनके सुनाए रहे। मतलब बहुत सारे कई जन टांडेवाल को लेकर बहुत सारे जो रंगदार बात है ना वो सुने थे। उनकर वो मेरे कर दोसर बड़ा बाबू जेकर नाव श्रीवास्तव रहे। और ये कौन बात बताया था, जो बड़ा बाबू थे वहाँ का श्रीवास्तव रहे। कहो उनकर से कई रहे अपना चश्मा के टेबल पे रख के वो क्या कर रहे थे कि अपना टेबल को चश्मा पे रखे और बोले, क्या बोले, अरे भाई ना अब तो तोरे पारी है। बोले कि अब तो तोहर पारी है। और नजेका घेंचा के लंबा कर के कनखियाए के चुटकी फेरते कही रहे। और वो क्या नज़दीक से कनखी से देखते हुए बोल रहे थे ना कि अब तो तोहर पारी है, तू अब ट्राई करो ना, तनिसन कोशिश कर तो तोर ई उम्रों में रंग हो जाए और हर किस्म के कामनी सुख मिली जाए। मतलब वो ताना मार रही हैं, कनखा के बोल रहे हैं ना, चुटकी फेर रहे हैं कि तुम कोशिश करो, तुमको भी ये उम्र में सब कामनी सुख मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और हे करके हंस दिए। कौन, तो श्रीवास्तव जो बड़ा बाबू थे। बोखा मुँह में जेकर कई ठो दांत टूट जाए रहे और हंस रहे। मतलब उनका दांत नहीं था क्योंकि वो भी इसी उम्र के थे, इन्हीं के उम्र के थे, खुदी बाबू के उम्र के ही थे। वो भी दांत टूटा हुआ था फिर भी हंस रहे थे। खुदीराम जैसे बात के बुझियो के नहीं बुझ रहे तले वो तनी अंदाज करके कि टांडेवाल कर बात है के ये अंदाज में ही हंस रहे। मतलब वो बात को अच्छा से नहीं समझे कि किसका बात कर रहे हैं, फिर भी वो जान गए कि मिस टांडेवाल कर ही बात किया जा रहा है, इसीलिए वो हंस दिए। आइज वो बेरा ख्याल में और झाल रहे। और आज क्या था, वो बहुत ज़्यादा ख्याल में उलझे हुए थे। सवाल रहे
चाय पिए ले टांडेवाल हियाँ जायब कि नी जायब। मतलब कि वो सोच रहे थे कि टांडेवाल कर यहाँ चाय पीने जाए कि नहीं जाए। मिस टांडेवाल अजबे गतर हाथ हरकैत कर के उनके आपन क्वार्टर में चाय पिए के न्योता दे रहे। और आज क्या किए हैं मिस जो टांडेवाल है ना, अजब हाथ करके उनको क्वार्टर में चाय पीने के लिए न्योता दे के गई है। तो जाए कि नहीं जाए ये सोच रहे हैं खुदी बाबू। सेहे बेरा से उनकर हाड़ मास में एक बरने कर सकत भाव का जाइन कहाँ से झर जाय रहे और मन अइते चंचल। और क्या हुआ, सेहे बेरा से उनकर हाड़ मास में एक बरने कर सकत भाव का जाइन कहाँ से झर जाय रहे। मतलब वो बहुत ज़्यादा उनका हाड़ मास बहुत मतलब घबरा रहे थे, जाए कि नहीं जाए, क्या करेंगे, दुनिया लोग क्या सोचेंगे अगर कोई देख लेगा तो, इस तरह का सोच रहे थे। लेकिन उनका मन पूरा चंचल था, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक भी थे जाने के लिए। ई तस्फियो जांचेक में ढेर बेरा जैसे बीत गेलक कि तैर खुदी बाबू कर जीव में बुझालक। मतलब यही सोचते सोचते उनको बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया और फिर उनके जीव में बुझालक। आखिरकार जैसे कोनो चीज़ उनके झकझोर देलक और उनकर गतर कर पिंजड़ा के उठ निकेले ले लाचार कर देलक। और वो सोचते सोचते फिर वो ख्याल में डूब गए थे कि जाए कि नहीं जाए। लेकिन उनको उम्मीद था कि जाएंगे तो हमको वहाँ जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाए। ये सोच के वो बाद में वो पिंजड़ा तोड़कर वो बाहर निकल गए और मतलब अपने दिल से लाचार थे और उनको जाना ही पड़ा। वो एक ही झटका में उठ गेलक और मतलब एक ही झटका में उठ गए, भीतर जाए के कुला कलाली कर लई अपन चंदला मोड़ कर हिने हुने चटला। मतलब ये लिखा चंदला मतलब चटला, मतलब उनका बार नहीं था तो तब पर भी वो मुड़ कर हिने हुने तनी तनी केस रहे चिरलई झाड़लई पार्टी पर लई। मतलब तैयार वार होके रेडी होकर एकदम जाने के लिए निकल गए। एक ठो अनजान आवेग में उ रहे। मतलब वो एकदम अनजान आवेग में रहे, मतलब उनको कुछ आता पता नहीं था, अनजान थे। वो जल्दी जल्दी जिस तरह किसी तरह से बालू झाड़े चट्टी पींध के चली देले। उनको कुछ अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है। उनके बुझात रहे जैसे हजारों आँख उनके देखत रहे। उनको ऐसा लग रहा था कि सब कोई हम ही को देख रहे हैं, सारे हजार आँख मतलब हजार लोग हमको देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था। घड़ी घड़ी हिने होने देखते हुए मिस्टर टंडेवाल कर क्वार्टर तक चलिए आए और वो इधर उधर देखते हुए छुपते छुपाते मिस्टर टंडवाल के क्वार्टर तक चल आए। दूर दूर में जे बिजली बाती टिमटमाते रहे और दूर दूर तक क्या था, बिजली बाती पूरा एकदम लाइन उन बहुत ज़्यादा चमक रहा था। से मन उनके ढेर नजैका बुझाए, इसीलिए उनको ढेर नजैका बुझाए माने उनके बुझाए कि वो अंधार में रहते ही होल बेस। उनको लग रहा था कि उनको बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि बिजली बत्ती जल रहा था तो बहुत ज़्यादा उजियाला था और वो सोच रहे थे कि अंधार रहता सही ठीक रहता, ऐसा करके सोच रहे हैं। यही सब कर माझे वो क्वार्टर कर दूरा के खटखटालक। और यही सोच के वो क्या किए, क्वार्टर के जो दूरा है उसको खटखटाए। उनकर सांस भाथी चलत रहे, मतलब उनका सांस बहुत तेजी से चल रहा था। पसीनाओं छूटत रहे, पसीना भी छूट रहा था और तैर टंगरी मन में कपकपी होत रहे और उनका जो टांग था वो एकदम डर के मारे काँप रहा था। भीतर से आवाज़ आयलक, कौन? टांडेवाल कर बोल रही थी ना कि कौन है? नजैका कर जंगला से खुदी बाबू, मतलब नजदीक जाकर जंगला मतलब खिड़की से खुदी बाबू भीतरे बटे देख ले और भीतर देखे झांक कर देखे। तनी कम देखे पारले, मतलब बहुत कम देखे पाने। कोनो तैर खुदीराम कहे पारले मोय हकू, और फिर बोला कि हम है ना। ओ सॉरी घोसाल साहेब कहते मिस टांडेवाल दूरा छोड़लक, मतलब दूरा छोड़ दी, गेट खोल दी और बोली कि सॉरी आप हैं। दांत से वो सामने कर लुगा के चबाते रहे और उस सामने का जो लुगा होता है ना, औरत लोग पहनती है साड़ी, वो साड़ी को दांत से वो दबाई हुई थी। भीतर आऊँ कहते वो अगवालक भीतरे बटे और फिर वो भीतर चली गई, वो आगे आगे गई और खुदी बाबू पीछे से गए। टांडेवाल कर पीठ उघराए रहे एक बरन से और रहे चिकन। और टांडेवाल कर पीठ क्या था,
उघरा हुआ था, मतलब कि दिख रहा था, और वो बहुत ज़्यादा चिकन था, जेके खुदी बाबू नज़र गड़ाई के देखलै और उनके लागलक कि तनी सहराई लेलै ओके। और वो देखकर बहुत ज़्यादा मतलब उनको देखकर वो बहुत गौर से देखने लगे ना। उनका जो पीठ उघरा हुआ था उसको बहुत ज़्यादा गौर से देखने लगे, और उनको उनको लगा कि तनी थोड़ा सेहरा लिए, मतलब और देखने लगे। रौरे कटी बैठूँ, और फिर टांडेवाल कर क्या बोलते हैं, आप यहाँ बैठिए, मोय चाय ले भीतरे कहीं आवत हूँ, और कह के कि हम चाय लेके भीतर से आ रहे हैं। और कहते टांडेवाल भीतरे किचन में बटे चल गए, और फिर वो चले गए। अरे छोड़ू, ये क्या बोले, अरे छोड़ू, मोई कोनो पराया थोड़े होके, बहुत लजाए के और लिजाए हंसी हंसते खुदी बाबू कहलक, मतलब लजाते हुए कि हम थोड़ी ना पराया हैं, चाय वाय छोड़िए। मोय तो रवे के बोलाए रहो, मुदा विश्वास नहीं रहे कि रौरे आप, कहते टांडेवाल एक खुट के दबाई के हंसलक। मतलब कि बोले कि हमको तो विश्वास ही नहीं था कि आप आ जाइएगा ना। मिस टांडेवाल कर बोल रही है कि हमको तो विश्वास ही नहीं रहे कि आप आ जाइएगा। ई कैसे होतक ई कैसे होतक कि तोय न्योता दे और हम ना आती नहीं आती। वो बोल रहे हैं कि आप न्योता देते और हम नहीं आते, ऐसे कैसे होता। हंसते हैं कोनो तैर खुदी बाबू कहलाई, हंसकर खुदी बाबू कहे, तले कुछ सोच के फिर मोय तो अकेले आहूँ, मोय तो अकेले आहूँ, कहते बात के पुराइले टांडेवाल भीतर बटे गिलक। तो क्या बोले, कुछ यहाँ सोच कर बोले कि मोय तो अकेले आओ, हम तो अकेले आए ना। इस बात को कह के टांडेवाल कर भीतरे बटे गेल, और फिर टांडेवाल कर कहाँ चलेगा, भीतर चलेगा। चलिए, खुदी बाबू हिने होने देखलै, ई सब कर माझे उनकर मन में और कुछ रहे, और उ अपन मन में जे और कुछ रहे से बात जैसे तनी नचकाई जातक इकरे धुन में रहे। वो सोच रहे थे कि मेरा मन में जो बात है वो किसी तरह से हम और खुल कर बोल देते तो अच्छा रहता। मिस टांडेवाल से ये सोच रहे, मिस टांडेवाल कर घुरलक और एकदम बेझिझक बेधड़क उनके नई जगह सोफा में बैठलक। मिस टांडेवालकर जब आई किचन से तो उसके एकदम नज़दीक जाके बैठ गई, और अब खुदी बाबू ओकर काया गतर के ओकर उतार चढ़ाव के एक बारकी एकदम नई गचा से देखत रहे। और एकदम वो, क्योंकि वो बहुत नज़दीक बैठ गई थी तो वो बहुत ज़्यादा घूर रहा था ना। खुदी बाबू उसके शरीर को, गतर के शरीर को, काया को बहुत ज़्यादा घूर रहे थे। उकर सांस कर धमक कर संघेहे ओकर एक नक्शा रहे, जे ओकर गतर कर सन्मुख अंग के उठात और गिरात रहे। मतलब उनका सांस धमक रहे, मतलब उनका सांस बहुत तेज़ी से चल रहा था। मिस टांडेवाल कर भी सांस चल रहा था, और वो ऊपर नीचे उनका सांस जो चल रहा था, जिसके चलते उनका शरीर भी हिल रहा था उस तरह से, कोनो हल्फा तैर समतुल और समथिर गति से, मतलब एक समथिर गति से सांस ले रहे थे। मिस टांडेवाल तनी पसरिए के ओठंग के पूछलक, मतलब वो मिस टांडेवालकर जो है ना ओठंग कर पूछी, ओ रौरे एक अकेले रहिला। क्या पूछी कि रौले अकेले, मतलब आप अकेले रहते हैं। अब साइत बात लकीर में आवत रहे, अब सही सही बात जो चाह रहे थे उस तरह से बात अब खुल रहा है दोनों के बीच में। ईसन खुदी बाबू के बुझैलक लकीर में, ऐसन खुदे बाबू के बुझेलक कि अब सच लकीर में आवत रहे, आई गेलक, अब तो आइए गेलक, यही तो हम चाह रहे थे। एक ठो लंबा सांस लेते कहलई, यह तो दुख है, अकेला अकेला निसंग जिंदगी मोके लील देलक। अकेले रहकर हम, मेरा जो ज़िंदगी है ना निकल देने, मतलब अभी तक हम अकेले ही हैं, क्योंकि इनकी पत्नी का डेथ हो गया था, इसलिए बोल रहे हैं कि अकेले अकेले हमारा मन नहीं लगता है, निसंग जिंदगी मोके लील देलक। तले तोय टांडेवाल उसने हंसत कहलक, मोर बात के छोड़ू, मतलब कि खुदी बाबू पूछे कि हम तो अकेले ही, हमारी ज़िंदगी तो खराब है ये हक ना, अपन बारे में बताऊं।
तो मोय अकेला ही आहो और अकेला नखो भी। मतलब मिस टांडेवालकर से पूछा गया तो मिस टांडेवाल बोली कि हम अकेला भी हैं और नहीं भी हैं। खुदी बाबू के बुझालक जैसे बात साफ रहे। खुदी बाबू सोचेगा अच्छा ना, मतलब वो बोलना चाह रही है कि हम अकेले भी हैं और अभी आप मेरे साथ है तो अकेले कैसे हैं, ये सोचकर बुझालक मैदान जैसे बिल्कुल खाली है और वो कूदे पारबे। और उनको लगा कि मैदान मतलब कि फील्ड क्लियर है, मतलब सिग्नल मिल रहा है, अब हमको मतलब हम इसमें कूद पा रहा, मतलब कि जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल जाएगा। अदंड और निर्दंड उ तनी और नई जका रंग गेलै, नई जका तो और उनको लगा और नदी गए आपन के नेह में घेरे के ले और घेराई के ले। और उनको अपने निगाह में मतलब नेह में मतलब अपनी नज़र में मतलब वो घेरना चाह रहे थे, मतलब पकड़ना चाह रहे थे उनको। का तो ही कहत हिस कहते टांडेवाल कर खांद पीट के सहराते एक ठो खमा खोसामईद करके अंदाज में तोय एखन छौ बांगिया गोइठ ना गोठाइबे कह के पारलय। तो इसमें क्या बोला गया है कि का तो कहत हिस, मतलब ये कहकर कहते टांडेवाल कर खांड पीट के सहराते एक ठो खोसामईद करके अंदाज में तो एखन छौ बगिए गोइठ ना गोठाइबे कहे पारलक। मतलब उनको सहराते हुए, उसके पीठ को सहराते हुए और मिस टांडेवाल को अपने बाहों में भरने की कोशिश करते हैं। टांडेवाल कर अपन गतर के झटाई के धीरे से अलग करके तले चाह नाने ले कहलक। और अपने आप को टांडेवाल कर छुड़ाकर ना जल्दी से झटक के और चाह लाने के लिए बोली कि हम चाह लेकर आ रहे हैं। तखने एक जन आयलक और उसी समय एक आदमी आता है। खुदी बाबू के जैसे सांप फेना जोर के फुफकार देलक, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि उसी समय कोई आदमी आ गया और जैसे सांप फुफकारता है उस तरह से उनको गुस्सा आया और सूंघियो देलक। मतलब कोई आदमी आया ना तो इनको लगा कि जैसे सांप कैसे फुफकारता है उस तरह से गुस्सा आ रहा है। जे आई रहे से एक ठो बेस सुंदर ठठियाल ठस ठसाल भरल पुरल काया के जबरन जवान छोड़ा रहे। जबरन जवान छोड़ा रहे मतलब एक सुंदर था, ठठियाल था, ठसठास भरल पुरल काया का मतलब वो लड़का जो आया था। मिस टांडेवाल का जाइन कखन उठ जाई रहे और वो छोड़ा कर हाथ के धर के हंसत कहत रहे मोय कखन से तोर आसरा देखत हो और तोय हईस की केतनो कहल कांदल गागले हो कहल बेरा नहीं आबे एखन तोर बेरा होलक। तो मिस टांडेवालकर जाइन कखन उठ जाई रहे मतलब कि कखनी अब उठ जाई रहे और छोड़ा के मतलब उठकर मिस टांडेवालकर उठकर छोड़ा के हाथ धरलक और हंसते हुए कहलक कि मोर कखन से मतलब हम तुमको कखन बहुत समय से आसरा देख रहे हैं और तुम है कि हम कितना भी बोल ले कितना भी रो ले कह ले लेकिन तुम आते नहीं हो, अभी तुम्हारा बेरा हुआ है आने का। तनी ठनुकते बात पुकारलक घोसाल बाबू रवरे बैठूं। और क्या बोली कि घोसाल बाबू रवरे बैठूं चाय पी के जाएब और चाय पी के जाएब और हाँ केहू आवी तो बैठले ले कहब। और क्या बोली कि कोई आएगा तो बैठने के लिए यहाँ बोलिएगा। कहते हाथ धराधरी होय के टांडेवाल हंसते भीतर बटे उ छोड़ा संगे चल गेलक और लड़का साथे अपने रूम में चली गई ये कह के कि कोई आएगा तो आप इसको बाहर बैठने के लिए बोलिएगा और आप चाय पी के ही जाइएगा, इस तरह से वो बोली। खुदीराम घोषाल बैठल रहल वहाँ पे बैठा ही था। भीतरे से गोठियाई और हंसे सुनत रहे और उस भीतर से क्या हुआ गोठियाई तो मतलब एक साथ बैठे हुए थे, गोठियाए हुए थे, मतलब गला मिल रहे थे और हंस रहे थे। ये सब बात उनको खुदीराम को सुनाई दे रहा था। उनके आप एकदम बैठ के मन नहीं रहे मुदा नहीं चाह के भी बैठे के रहे। उनका मन तनिक भी वहाँ बैठने का नहीं था लेकिन फिर भी उनको मजबूरी में वहाँ बैठना पड़ा। यह माझे वो छोड़ा कर बोली सुन ले। अब इसी समय उस लड़का का आवाज़ सुना ई खसुवाल बूढ़ा के है के।
वो लड़का बोला खुदीराम को, खुदी बाबू को, कि बूढ़ा कौन है, क्यों मामा पितिया तो ना लगे, कोई मामा पितिया तो नहीं ना है, कि फिर ओहे श्रीवास्तव वाला दर्जा कर कोनो बड़ा बाबू है के, या फिर कोई ये श्रीवास्तव वाला कोई बड़ा बाबू है का, जिस प्रकार श्रीवास्तव बड़ा बाबू है, क्या उसी तरह से ये भी कोई है। और ताना मारते कहलक, ई सा बड़ा बाबू मन आपन के कम सम नहीं बुझे। वो बोला कि ये आदमी अपने आप को बड़ा बाबू से कम नहीं बुझ रहा है। अब कोनो हालत में चाहे कोनो कीमत में वो ठीना बैठ रहे, खुदी बाबू ले अनसहाय तैर रहे। अब वो उनको अब सहन से बाहर हो गया था, अब वहाँ उनको बैठना अब सहनीय नहीं हो रहा था, मतलब वो सह नहीं पा रहे थे। का तैर चाह आलक वो पी गेलक कोनो गमे नहीं, मतलब वो कब चाय पी गए उनको पता ही नहीं चला। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि मिस्टर टांडेवालकर कोई दूसरे लड़का के साथ घर में मज़े कर रहे थे, वो दोनों मज़े कर रहे थे। और तो कब कब पी लिए चाय ना, इनको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो बस उन दोनों का बात या उन लोग के बारे में सोच रहे थे। कोनो तैर उठ के चुपे मटे बाहर आइले और चटपट मुड़ हेठे कर ले, अपन क्वार्टर में ढुक ले, और अपने वो चटपटे बाहर निकले, मतलब जल्दी जल्दी बाहर निकल कर, और वो मुड़ हेठे करके मतलब अपने सर को इधर दूसरी तरफ करते हुए अपने क्वार्टर में चले गए। उनके फिर एक धाव खोखी कर रेला आलक, और संगे संगे उनके बुझालक जैसे ढेर कफ खखार उनके पेट पोटा में कर्जा फफसा में सगरे भर जाए है, पसर जाए है, मन गतर काया सगरे। अब उनको क्या हुआ, उनके फिर एक धाव खोखी कर रेला आयलक, मतलब उनको बहुत ज़ोर से खांसी आया, और संगे संगे उनको लगा कि बहुत ज़्यादा कफ खखार उनका पेट में, उनके कलेजा में फंस गया है, सगरे भर जाए मतलब पूरा भरा हुआ है, पसर गया है, मन गतर मन सब जगह हो गया है, कफ खखार खांसी इस तरह का हो गया है। आज कितना दिन ले उनकर पेटे खाल नी पचे, और आज बहुत दिन के बाद उनका पेट में जितना भी मतलब खाना खाए हैं उन पचा नहीं है, ऐसा लग रहा है। उनकर बेटी सिमी कलकत्ता में अकेले रहेला, और वहाँ कर गली मन सड़क मन से गुजरत अकेले कॉलेज जाएला, और वो अकेले कॉलेज जाती है। उनकी बेटी का नाम सिमी है जो कलकत्ता में रहती है, और वो गली से सड़क से गुजरते हुए अकेले कॉलेज जाती है। कॉर्निश करल बादो ओकर मांग लाल नी करे पाई है खुदी बाबू, मतलब खुदी बाबू बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, फिर भी उसकी शादी मतलब सिमी अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पाते हैं, ना उनके मांग को लाल नहीं कर पाते हैं। उनके याद हुए होलक थोड़े दिन आगे सिमी एक ठो छोड़ा संगे उनकर ठीन आई रहे। उनको अभी याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी बेटी जो सिमी है एक लड़का साथे आई थी। ये बात वो तब जान ली जब सिमी के कलकत्ता घूरे के बेरा स्टेशन पहुँचाई गेलक। जब उनको कलकत्ता जब जाना था ना सिमी को, तो वो छोड़ने गए थे स्टेशन, तब ये बात को पता चला। तेकर बाद वो औरे ओके लेके फिक्र में डूबल रहे, और उसके बाद से खुदी बाबू को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि उनकी बेटी भी किसी लड़का के चक्कर में पड़ी हुई है। अंगा खोल के वो कुर्सी में बैठ के सोचे लागलक, मतलब अपना शर्ट खोल दिए खुदी बाबू और कुर्सी में बैठ के सोचे लगते हैं, गुने लागलक, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में मंथन कर रहे हैं। एक ठो अंधियाइल बरंडों में सनाई के वो थिराए रहे, मतलब वो एक ठो अंधेरा वाला बरंडा था ना, उसमें बैठ के वो आराम कर रहे थे। ढेर रात तक नींदाई नहीं पारलक, अब फिर भी बहुत रात हो गया लेकिन उनको नींद नहीं आ रहा था। उनके बुझाई उनकर पेट एक ठो सरल मकल जाला तैर हो जाए, मतलब उनका लग रहा था उनका पेट जो है सरल मकल जाला, मतलब मकड़ी का जो चाल होता है उस तरह से उनके पेट में हो गया है। कविराज जो लेखक हैं, कविराज हैं, उनके तिरफला कर पानी बिहाने बिहान पिए कहे के रहे। उनको बोले कि तिरफला का जो चूर्ण है बिहाने बिहाने डेली डेली तुमको सुबह में पीना है। उठलई खुदी बाबू और तिरफला कर बोकनी के, मतलब तिरफला का जो चूर्ण है
भिंजे ले चुका कर पानी में दे देलक, और भिंजले के लिए चुका में डाल दिए और फिर वह सुबह पी लेंगे। तो कहानी यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग आगे एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक शॉर्ट में समरी देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। और हम लोग इसमें देखें कि जो मिस टांडेवालकर है ना, किस प्रकार से एक दूसरे लड़के के साथ अपने घर में वो लड़के से मिलते हैं, और जो खुदी बाबू है ये देखकर उनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वो अपने घर में आ जाते हैं और उनका पेट भी खराब रहता है, इसलिए वो त्रिफला का चूर्ण पीते हैं। तो इससे हम लोग इसीलिए इस चैप्टर का नाम त्रिफला पड़ा है। हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ना क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो ये कहानी प्रफुल्ल कुमार रॉय के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक नागपुरी कहानी ये है, और ये बहुत ही लोकप्रिय कहानी मन है, मतलब कि कहानीकार है। इस कहानी में मुख्य पात्र आपका खुदीराम है, ठीक है, खुदीराम घोषाल है। उनकी एक बेटी है जो कलकत्ता में पढ़ती है, अकेले रहती है, और खुदीराम बाबू उनका शादी समय से नहीं करवा पाते हैं, और खुदीराम घोषाल की जो पत्नी है उनका मृत्यु हो जाता है, और वह एक ऑफिस में काम करते हैं। उस ऑफिस में एक मिस टांडेवालकर नाम की एक टाइपिस्ट रहती है जो काम करती है, जो एकदम खुले मन की है, जो बहुत ज़्यादा हंस हंस के सबसे बात करती है। उनका हाव भाव पहनावा से के चलते खुदी बाबू को उनसे प्यार हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देते हैं। और इसी बीच में फिर वो मिस टांडेवालकर खुदी बाबू को अपने घर आने के लिए चाय पर बुलाते हैं, चाय पीने के लिए न्योता देते हैं, और फिर वहाँ खुदी बाबू जाते हैं सबसे छुपाते, और उसी समय उनको पता चलता है कि एक और आदमी को मिस टांडेवालकर बुलाई है, और उनके साथ वो कमरे में जाती हैं, और वो अपना मतलब वो उससे भी प्यार करती थी, इनसे प्यार नहीं करती है ना, लेकिन इनको लगता है कि मिस टांडेवालकर हमें पसंद करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इनको पता चलता है जब वो लड़का ना आता है। इसके बाद खुदी बाबू अपने घर चले जाते हैं, और उनको बहुत रात तक नींद नहीं आता है। उनको अपने बेटी का याद आता है कि मेरी बेटी भी कलकत्ता में अकेले रहती है, उसके साथ भी शायद ऐसा ना हो, इस तरह का। ठीक है, चलिए अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हेठे देवल में से कौन त्रिफला कहानी कर लेखक है के? तो यहाँ पे दिया हुआ में से कौन त्रिफला का कहानी है? तो त्रिफला का है प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिफला कहानी कर मूध पात्र के है के? त्रिफला कहानी के मूध पात्र मतलब मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र कौन है? खुदीराम घोषाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमी केकर बेटी छुआ है के? सिमी किसकी बेटी है? सिमी खुदीराम घोषाल की बेटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमी कौन शहर में अकेलाय रहेला? तो सिमी कलकत्ता शहर में अकेलाय रहेला। नेक्स्ट है खुदीराम के केहार आपन घरे चाय पियाक न्योता देवेला। तो हम लोग देखे थे कहानी में अभी, मिस टांडेवालकर चाय पीने के लिए अपने घर न्योता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनकेवरा किताब भगवन में कई ठो रचना गद्य विधा रूप में आहे? राइट आंसर होगा 16 ठो। नेक्स्ट है बनकेवरा किताब भगवन में आधुनिक कवि प्रफुल्ल कुमार राय कौन कहानी छपाई है? राइट आंसर होगा त्रिफला कहानी। बनकेवरा किताब भगवन में त्रिफला कहानी कर पात्र मनक नाव क है के?
खुदीराम घोषाल, मिष्टांडेवाल, श्रीवास्तव, सिमी, देवले सब। राइट आंसर होगा देवले सब। त्रिफला नामक शीर्षक कहानी में खुदी बाबू के केकर याद हो जाएला। तो इस कहानी में सिमी की याद आती है ना, जो उनके बेटी होते हैं। त्रिफला नामक शीर्षक कहानी में कौन भीतरे आपन ऊपरे चिड़चिड़ाई के खिसियात रहे। तो आंसर राइट आंसर होगा खुदीराम घोषाल। भितमाछी शब्द बनकेवरा किताब भगवन कर कहानी में प्रयोग हुए है। त्रिफला राइट आंसर हो जाएगा। खुदी बाबू कर बेटी का नाव है के और वो कहाँ रही के कॉलेज जाइला। तो राइट आंसर होगा सिमी, जो कलकत्ता रहती है। खुदीराम के कौन त्रिफला कर पानी बिहान पिए कही रहे। तो कविराज बोल रहे थे कि सुबह सुबह आपको त्रिफला का चूर्ण को पानी पीना है। नेक्स्ट है खुदीराम बाबू के भिंजे के लिए चुका कर पानी में दे लई। मतलब क्या चीज भिंजने के लिए रख दी चुका में। तो राइट आंसर होगा त्रिफला का चूर्ण, त्रिफला। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।